हाय, मैं राजीव सर आज डिस्काउंट का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। पिछले पार्ट 1 हम आप लोग जो नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा। वो बेसिक टाइप का भी बताए थे, फिर इसमें थोड़ा सा बेसिक बचा है, उसको बताते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। पहले समझना है डिस्काउंट मतलब छूट का पार्ट 2, कहने का मतलब क्लास 2। बोला जाता था हम बताएंगे किसी वस्तु का मानो कि बाबू अंकित मूल्य 180 रुपया है और बोला कि उस पर हम 40% का छूट दिए। 40% का क्या दिए? छूट दिए। तो हम उसको कितना अदा करेंगे? तो उसको 180 में हमको 40, 100 में 40 छूट ही दे दिया, तो हमको कितना पड़ेगा? 60 बटा में क्या? 100। ये पिछले वीडियो में बताए थे। और काट कर जो आएगा वही उसका क्या है आंसर। कभी कभी कोई बोलता है क्या, बोलेगा कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु पर 40% की छूट देते हैं तो हम 36 रुपया बचाते हैं। कितना रुपया बचाते हैं? 36 रुपया बचाते हैं। तो उसे कितना रुपया अदा किया? ध्यान देना, एक विक्रेता ने 40% छूट देने पर हम 36 रुपये बचाते हैं, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत ध्यान दिया? तो इसका मतलब 40% छूट दिया तो बराबर कितना? 36। तो 40% बराबर हम लिख देंगे ऐसे क्या? 36। तो कितना का छूट दिया? तो 60, 40 दे ही दिया, तो हम 100 में कितना देना पड़ेगा? 60। तो यहाँ लिखेंगे 60% बराबर 36 बटा क्या? 40। तो यहाँ 60। और फिर जो इसको आराम से काटेंगे, कट के जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर। यही 54 रुपया उसको अदा करना पड़ा। आते हैं, एक क्वेश्चन लिख दिया है नीचे इस तरह का क्वेश्चन में बोला गया है कि अवनीत एक घड़ी पर कितना प्रतिशत? 20% के छूट पर खरीदता है और 25 रुपया की बचत होती है, जिससे उसकी कितना रुपया की बचत होती है? तो 25 रुपया की बचत होती है। तो बताएं कि उसने घड़ी के लिए कितना रुपया अदा किया। तो ध्यान देना है, उसने कै % छूट दिया? तो 20% पर कितना पैसा बचा? तो 25 रुपया। अब ध्यान देना है कि 20% छूट लिया तो बचेगा 100 में कितना? तो 100 में हम 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 80। तो यहाँ लिखेंगे 80% ही अदा किया, तो 25 बटा 20 और ऊपर में यहाँ पे 80। नॉर्मली काटेंगे तो यहाँ कट के आ जाएगा 4 बराबर कितना रुपया अदा किया? तो 100 रुपया। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, क्या ध्यान देना है कि 20% बराबर 25, तो 100% बराबर नहीं, 100 नहीं 80%, क्योंकि 20% छूट दिया तो 80% ने बचा बाबू। तो 25 बटा इतना काट के जो आएगा वही उसका क्या है? आंसर। कभी कभी क्वेश्चन आपका ऐसे आता है, जैसे क्या है, एक दुकानदार ने किसी वस्तु पर 25% के छूट दिए। 25% के छूट के बाद भी वो 15% का क्या है? लाभ कमाते हैं। 15% का क्या है? लाभ कमाते हैं और उसका विक्रय मूल्य हो जाता है 140 रुपया या 120 रुपया। तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये रेडियो का। तो क्या करना है, ध्यान देना है कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? एक कितना रुपया का छूट दिया? तो 25% का। तो 25% छूट दिया तो अदा कितना करना पड़ेगा? तो 75 बटा में क्या? 100। अब हमको लाभ हुआ तो हम जानते हैं कि जोड़ना है, तो 115 बटा में क्या? 100। और कितना रुपया में बेच दिया पूरा? तो 120 रुपया में। फिर कैलकुलेशन करके जो आएगा वही उसका क्या होगा? आंसर। इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए हैं बाबू। क्वेश्चन कैसे आएगा पहला तो बता दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बताया गया है कि अजय ने 20% के छूट देने पर रेडियो खरीदता है। तो माना कि वहाँ 100 होगा वस्तु का और 20% छूट दिए, तो यहाँ हो जाएगा 80 बटा में क्या? 100। फिर ध्यान देना कितना % का लाभ हुआ? तो 15% का। तो 115 बटा में क्या? 100। फिर उसे कितना रुपया मिला? तो 600 कितना? 90। अब 0। अब यहाँ नॉर्मली काट देंगे, 0 से 0 क्या है? कैंसिल। ये कट जाएगा बाबू 23 से और ये कट जाएगा 20 से। अब यहाँ देखते हैं, काटते हैं तो ये भी कट जाएगा। नॉर्मली काटेंगे तो बाबू क्या है? 30 से। यहाँ हो जाएगा 30 से कट जाएगा। फिर काट के देखेंगे तो 4 से और यहाँ आ जाएगा 15 से। क्लियर है? फिर यहाँ अपना काटेंगे तो ये 5 से कट गया। अब यहाँ x बराबर हमको लगता है कि 15 गुने कितना? 5 और यह 10 बच गया से बराबर कितना? 17, 75, 750 रुपये। यही आपका क्या है? आंसर। इसका कितना रुपया हुआ? कितना है? रेडियो को कितना मूल्य पे खरीदा था या रेडियो का मूल्य कितना था? तो 750 रुपया। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब हम थोड़ा सा इससे अंदर में जाते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा डीपली। कभी कभी बोलता है क्या, थोड़ा समझ लीजिए, कभी कभी बोलेगा क्या बाबू कि एक विक्रेता ने किसी अंकित मूल्य पर 40% का क्या दिया? छूट दिया। 40% का छूट दिया। छूट देने के बाद भी
वो 12% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। जब 12% छूट भी दिया और 12% का लाभ भी आया तो क्वेश्चन यहाँ आता है कि अंकित मूल्य में कितना रुपया बढ़ा दिया, अंकित रूप में कितना रुपया बढ़ा दिया। ध्यान देना बाबू, 40% के छूट देने के बाद भी कितना 12% का लाभ हुआ, तो ध्यान देना है। तो 40% छूट दिया बाबू, तो 40 छूट दिया तो बचा कितना, तो 60 बटा में क्या 100, तब भी उसको कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, तो 12%, तो 12% का लाभ का मतलब हो गया कितना 112। अब ऐसे लिख देना है, तो 1% बराबर या 100% बराबर, तो 112 ऊपर हो जाएगा 100 और इधर हो जाएगा 60, और काट के जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, फिर अगर हम इसको काटेंगे नॉर्मली तो ये कट जाएगा 5 और 6 और फिर 3 और फिर छोटा करके जो आएगा वही। एक क्वेश्चन लिख के देखते हैं, उसका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन रहेगा क्या, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, वस्तु पे छूट देता है, और इस पर 19% का लाभ कमाने के हेतु क्रयमूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा, ध्यान देना। बनाने का बहुत तरीका है बाबू। अब यहाँ ध्यान देना है कि 15% छूट दिया तो बचा कितना, तो 85 बटा में क्या 100, बस 15% छूट दिया। अब यहाँ लिख देना है 85 बटा में 100। अब यहाँ पे 19% का लाभ हुआ है तो सीधे यहाँ लिख देंगे 119। अब इसको हम 1% के 1 के हिसाब से भी कर देंगे ना बाबू, तो बन जाएगा। यहाँ काटेंगे तो 17 पचे क्या 85, और ये कट जाएगा कितना से 20 से। अब ये कट जाएगा कितना से, तो 7 से, क्रॉस गुना करेंगे तो 100 कितना आया 40। पहले था हम अंकित मूल्य माने थे, क्रय मूल्य माने थे कितना 100, और अब हो गया कितना 40। तो कितना अधिक है इसमें, तो 40 रुपया। इसमें कितना अधिक हो गया, तो 40। क्लियर है, 40 अधिक हो गया। क्लियर है, उसको हम पहले कहेंगे 15% हट गया तो 85 बटा में क्या 100, 100 लाभ हुआ तो 119, और 1% करके फिर ऐसा निकालेंगे, जो काट के आएगा तो कितना 140, और घटा देंगे, वही उसका आंसर है। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं इसमें, जैसे क्या है, अंकित मूल्य पे 6.1/4% का क्या दिया, छूट दिया, और लाभ हम दे देते हैं क्या 5% का लाभ होता है। क्लियर है, तो कितना बचा, तो फिर ध्यान देना है। तो यहाँ 6.1/4 का मतलब हो गया यहाँ 24 है क्या 25, और बटा में 4, 100 का मतलब 00। क्लियर है। अब यहाँ इतना छूट दे दिया तो इसमें 400 में 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 375 बटा में क्या 400। तो यहाँ लिख देंगे 375 बटा में क्या 400। अब बराबर कितना है, तो लाभ है तो 100, यहाँ पे कितना 5, और फिर यहाँ 1 कर देंगे तो 105, तो ऊपर आ जाएगा बाबू कितना 400, और नीचे आ जाएगा 375। इसको नॉर्मली काटेंगे, आराम से काटेंगे, तो यहाँ 5 से काटेंगे तो 21, और यहाँ पे काटेंगे तो 7 पचे यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ कटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा 25 से, तो यहाँ पे से 75 हो जाएगा, 25 दिए 75। क्लियर है, और यहाँ हो जाएगा, हम लोग काटेंगे 25 से काटे हैं, 25 दिए 75, तो यहाँ हो जाएगा 25 नहीं 16 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16 से हो जाएगा। अब 16 में ये कितना से 7 से, अब ये 7 से काटेंगे, 16 में 7 से गुना करेंगे, और 16 में 7 से गुना करके जो आएगा उस तरह का आंसर में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 में 7 से गुना करेंगे तो 112%, तो 100 में इसमें घटा देंगे तो 12% का इसमें क्या अधिक हुआ। क्लियर है। एक क्वेश्चन लास्ट इस पर देख लीजिएगा, बस इसको कुछ नहीं करना है, लाभ हो उसको जोड़ देना है। एक बेसिक फार्मूला है, जब इसमें क्वेश्चन स्टार डाल देते हैं, जब क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का मान दिया हो, अंकित मूल्य का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का मान दिया हो,
तो ध्यान देना, एक फार्मूला आता है बाबू कि क्रय बराबर, यहाँ लिख देते हैं अंकित, ऐसे लिखना, अंकित मूल गुने 100 माइनस डी बटा 100, और यहाँ हो गया क्रय गुने यहाँ 100 प्लस माइनस आर बटा क्या 100। और छोटा करना चाहेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अंकित मूल, ये भी फार्मूला सही है, अंकित मूल बटा यहाँ आ जाएगा क्या क्रय मूल, और यहाँ ध्यान देना है बाबू 100 प्लस माइनस आर बटा में क्या 100 माइनस क्या डी। बस क्वेश्चन कैसे आएगा, एक क्वेश्चन देख लीजिए इस पर। जैसे क्या है, एक विक्रेता किसी अंकित मूल पर 20% की छूट देते हैं तथा 20% का लाभ कमाते हैं यदि वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या होगा, ध्यान देना है, लास्ट ध्यान देना है। तो फार्मूला क्या है, अंकित मूल्य पूछ रहा है तो सीधे लिख देना है अंकित मूल्य हो गया, और यहाँ पे हो गया क्रय मूल्य हमको कितना पूछा तो 2400, तो यहाँ लिख देना है 2400 बराबर का चिन्ह दे देना है। यहाँ लाभ प्लस है तो लाभ हुआ है कितना 20%, तो यहाँ लिख देना है 100 प्लस क्या 20, और यहाँ देखना है हानि है ना 20% का छूट दिया तो 100 माइनस क्या 20। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अंकित मूल्य x हो गया, यहाँ हो गया बाबू 2400, तो यहाँ हो गया 120 बटा क्या 80, ये कट जाएगा 30 से, और उसके बाद 30 में 120 से गुना करेंगे तो 120 गुने क्या 30 बराबर क्या है 3600। इस फार्मूला को याद रखिए, वही है इसका आंसर है। कभी आपको अंकित मूल्य दे देगा तो क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य देगा तो अंकित मूल्य पूछेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए, और खूब खुश रहिए और खूब एनर्जी रहिए, ठीक है। बाय।